हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, मिडल ईस्ट में एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच टेंशन देखने को मिल रही है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऊपर मैसिव अटैक किए हैं जिसने ईरान की न्यूक्लियर एंड मिलिट्री फैसिलिटीज़ को हिट किया है। ईरान लॉन्च प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान टारगेट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च किए हैं और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया है। हालांकि इस स्ट्राइक में यूएस ने इन्वॉल्वमेंट से डिनाइज किया है। इसमें यूएस ने इनकार किया है कि उसका इन्वॉल्वमेंट इस स्ट्राइक में नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि इजराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया है और इसके पीछे की पूरी कहानी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। तो 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान की कैपिटल तेहरान समेत कई न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर अटैक किया, जिससे ईरान को ह्यूज लेवल पर नुकसान हुआ है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मोर देन 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने इजरायली एयरबेस से टेक ऑफ किया और दर्जनों लॉन्ग रेंज जो ड्रोन्स होते हैं उसको भी इजराइल ने तैनात किया था। पूरे ईरान में 100 से ज़्यादा मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स को निशाना बनाया गया। जिन दो सबसे खास जगहों पर निशाना बनाया गया है वो है नातांज और फोर्डो। ये यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ थी ईरान की। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम था। इसके ऊपर इजराइल ने इसको निशाना बनाया है और बैलिस्टिक मिसाइल साइट जो ईरान की थी उसके ऊपर भी निशाना बनाया है। और जो टॉप ऑफिशियल थे ईरान के, जो टॉप ऑफिशियल थे उसके रेजिडेंस और कमांड सेंटर्स पर भी निशाना बनाया है, उसके ऊपर भी अटैक किया है। जो हाई रैंकिंग आईआरजीसी और टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, इसमें कुछ जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनकी मौत भी हो गई है, जिनमें आईआरजीसी चीफ हुसैन सलामी, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस स्टाफ मोहम्मद बागेरी और एयर डिवीज़न कमांडर आमिर अली हाजीजदे along with several टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जो और भी बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इन लोगों की मौत हो गई है मिलिट्री लेवल पे, और जो उसके टॉप मिलिट्री जो उसके कमांडर्स होते हैं उस लेवल पे ज़्यादा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है। उसके बाद ईरान ने किस तरीके का रिस्पॉन्स किया था उसके बारे में जानते हैं। तो ईरान के लिए यह एक तरीके से शॉकिंग तो था ही, बट विद इन द आवर्स ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन किया गया। ईरान ने इजरायली मिलिट्री बेसिस पर 100+ ड्रोन से और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरान की तरफ से भी 100 से ज़्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई। और इजरायली जो डिफेंस सिस्टम होता है, इजराइल डिफेंस सिस्टम लाइक आयरन डोम और डेविड स्लिम था, उन्होंने मोस्ट ऑफ द जो ड्रोन्स थे उसको इंटरसेप्ट कर लिया, उसको रोक लिया। बट जो रॉकेट्स थे, उन्होंने कुछ ऐसे रॉकेट्स थे जिन्होंने इसराइल के जो साउथर्न और सेंट्रल इसराइल था वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया। इसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक का बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने कहा कि दिस क्राइम विल नॉट गो अनआंसर्ड। ये जो क्राइम इसराइल की तरफ से किया गया है, इसका जवाब हम जरूर देंगे। ये अनआंसर्ड नहीं रहेगा, ये अनउत्तरित नहीं रहेगा। इसराइल विल फेस डिस्ट्रक्शन। इसराइल को विनाश का सामना करना पड़ेगा, इसराइल को डिस्ट्रक्शन को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो ईरान था उसने वेस्टर्न बॉर्डर्स पर जो मिलिट्री यूनिट्स थी उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया और एक तरीके से ये धमकी भी दी कि ईरान यूएस के जो इराक और सीरिया के अंदर यूएस के बेसेस हैं उसको निशाना बनाएगा, उसको निशाना बनाने की धमकी दी। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का भी आह्वान किया। तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स निकलकर सामने आया है। वाई इसराइल अटैक्ड ईरान? आखिर ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक क्यों किया? आफ्टर ईरान 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन, ईरान की 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद तेहरान ने इसराइल को एक आइडियोलॉजिकल एनिमी के रूप में पहचाना कि इसराइल ईरान का एक आइडियोलॉजिकल एनिमी है। उसके बाद ईरान ने क्या किया? ईरान ने हिजबुल्ला, हमास, हुतीस जैसे मिलिटेंट प्रॉक्सीज जो थे उनको मदद करना और उनको सपोर्ट करना शुरू किया, और ये सब इसराइल के घोर विरोधी थे।
ये सब इसराइल के जो थे ये एंटी इसराइल थे। बदले में इसराइल ने क्या किया, बदले में इसराइल ने इनको एक शैडो वॉर में इंगेज कर दिया, ईरान को एक शैडो वॉर में इंगेज कर दिया। स्टक्सनेट जैसे साइबर अटैक से लेकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टारगेटेड असैसिनेशन के माध्यम से और सीरिया में ईरान बैक्ड हमले तक एक तरीके से इनको इन सब माध्यमों से इनको एक तरीके से शैडो वॉर में उनको उलझा कर रखा। ओवर द डिकेड्स आपसी अविश्वास और दुश्मनी इन दोनों देशों के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और हॉस्टिलिटी जो थी वो दुश्मनी जो थी वो बढ़ती गई, वो और बढ़ती चली गई। और ईरान की बयानबाजी ने इसराइल को नक्शे से मिटा देना, ईरान ने बार बार ये कहा कि वो इसराइल को जो दुनिया के नक्शे से वो मिटा देगा, इस तरीके की धमकी ईरान के द्वारा दी गई। और इसराइल ने ईरान को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक तरीके से ईरान को इसराइल ने खतरा माना, एक तरीके से थ्रेट माना। पर हम इसराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने का मेन रीज़न देखें तो वो था ईरान का न्यूक्लियर एडवांसमेंट। द IAEA, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हैज़ कंफर्म्ड दैट ईरान हैज़ इनरिच्ड एनफ यूरेनियम, उसके पास एनफ यूरेनियम के करीब पहुंच चुका है और वेपन्स ग्रेड लेवल के करीब पहुंच चुका है, जिससे इसराइल के अंदर एक तरीके से यूरेनियम जो न्यूक्लियर अटैक होता है इसराइल के अंदर, ईरान के द्वारा न्यूक्लियर अटैक को लेकर एक तरीके से फियर बढ़ गया है। ईरान के पीसफुल इंटेंशन के क्लेम के बावजूद नेतन्याहू की सरकार का एस्टिमेट है कि देश बम से कुछ ही महीने दूर यानी कुछ ही महीनों बाद जो ईरान की सरकार है वो बम बना लेगी और इससे इसराइल को खतरा हो सकता है, जिसमें मल्टीपल वेपन्स के लिए इनफ फिजियल मटेरियल है, सारे मटेरियल मौजूद हैं। और इसराइली खुफिया ने यह भी दावा किया था, जो इसराइल के इंटेलिजेंस है उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर वेपनाइजेशन कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की प्रोसेस को फास्ट ट्रैक तरीके से आगे बढ़ा रहा था। भले ही जो दूसरे देशों के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही हो, उसके बावजूद ईरान वो वेपनाइजिंग न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के प्रोसेस को और तेज़ उसने कर दिया है। और ये मेन रीज़न था इसराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने का। कुछ और रीज़न उसको भी देखते हैं। उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया और उसके बाद इसराइल ने एक ऑफेंसिव अटैक को ट्रिगर किया, ऑफेंसिव अटैक को जन्म किया, जिसने लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया में असद सरकार की जो मिलिट्री थी उसकी सेना सहित जो ईरान के रीजनल अलाइज थे उनके साथ उसके कोalition को, उसके गठबंधन को कमज़ोर कर दिया। उसके बाद अप्रैल और अक्टूबर 2024 में टेंशन और बढ़ गई। अप्रैल 2024 के अंदर ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक दागे, क्योंकि इसराइल ने दमिश्क पर अटैक किया था। इसराइल ने ईरानी एयर डिफेंस पर लिमिटेड अटैक के साथ इसका जवाब भी दिया था। फिर उसके बाद अक्टूबर 2024 के अंदर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 में 200 मिसाइलें दागी। फिर इसराइल ने ईरान, इराक और सीरिया में ईरान की जो मिलिट्री साइट्स होती है उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर अटैक किया। इसका एक और रीज़न है इमिनेंट थ्रेट, यानी कि आसन्न खतरा। इसका मतलब है ईरान के पास 9 से लेकर 15 बमों के लिए उसके पास इनफ यूरेनियम है और वो उसका तेज़ी से वेपनाइजेशन कर रहा है। ये इसराइल की तरफ से क्लेम किया गया, इसराइल का ये मानना है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक ओपनिंग, यानी रणनीतिक शुरुआत। जो पहले के जो इजरायली स्ट्राइक हुई थी उसकी वजह से ईरान के जो मिलिट्री और न्यूक्लियर जो सुरक्षा होती है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है। अब इजरायली फाइटर जेट्स को ईरान के ऊपर से गुजरने की और भी आज़ादी मिल गई है, और भी फ्रीडम मिल गई है, वो ईरान के ऊपर से गुजर सकते हैं, क्योंकि इसराइल का मानना है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान की है उसको इसराइल ने कमज़ोर कर दिया है। एक तरीके से डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हो रहा था। IAEA ने ईरान को क्रिटिसाइज़ किया था, जिसने ये कहा था कि जो ईरान है वो अपना जो यूरेनियम है उसको बढ़ा रहा है और जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ओमान में अमेरिका ईरान की जो बातचीत थी वो आसन्न थी, वो इमिनेंट थी, लेकिन इसराइल ने पहले हमला करने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य किसी भी सौदे का, जो भी सौदा उनके बीच अमेरिका और
ईरान के बीच जो भी बातचीत चल रही है, इस बातचीत को पटरी से उतारना था। ये जो था, ये इस तरीके की बातें की गई है। और नेक्स्ट है रीजनल स्टेटस। हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन को अपने वश में करने और विदेशी जो प्रतिरोध होते हैं उसकी कमी की वजह से इजरायली लीडरशिप को निर्णायक रूप से काम करने के लिए कई और रणनीतिक अवसर मिले हैं, कई और जो स्ट्रैटेजिक जो उसको फ़ायदे हैं वो मिले हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की बातें थी और ये रीज़न था इसराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने का। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।